लेकिन तुमने तो हीरो बनना था। सीधा वहाज के घर ही आ गए। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचते हो। तुम्हें तड़प तड़प के ना मारा तो मेरा नाम भी शास्मा नहीं। डॉक्टर साहब, अभी एहसन ने आंखें खोली थी, मैंने खुद देखा। देखा शाज़मा, ये होता है बीवी से प्यार। अरे तुम्हारी आवाज सुनकर कोमा में पड़े हुए एहसन ने झटपट आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय मेरी बेटी। कुदरत भी हमारा खूब साथ दे रही है। पहले एहसन का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हादसे की वजह से हमेशा के लिए मफलूज हो गया। तुमने अच्छी तरह कंफर्म किया है ना? वो वाकई नहीं बोल सकता? हाँ, 100% कंफर्म। जबरदस्त यार। अब शाज़मा, तुम्हें उस घर से तब तक नहीं निकलना जब तक जायदाद का बड़ा हिस्सा तुम अपने नाम ना करवा लो, और उसके लिए तुम्हें एहसन के लीगल एडवाइजर को शीशे में उतारना होगा। बस किसी तरह मैं पेपर साइन करवा लूं एहसन से, फिर हयात हाउस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सुनो, तुम एक काम करो, एहसन की देखभाल के लिए हमें एक बंदे की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ वो बंदा हम खुद हायर करें। हमने किसी भी तरह एहसन को सेहतयाब होने से रोकना है, क्योंकि एहसन की सेहतयाबी हमारी बर्बादी है वहाज। और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे वहाँ कौन घुसने देगा वहाज? पहले तो मुझे एहसन की सपोर्ट थी, अब तो वो मफलूज हो चुका है। उसकी बेटियां ना मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी। शाज़मा, एक आइडिया है। क्या? तुम वहां जाकर बोलो कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? फिर किसी का बाप भी तुम्हें वहां से नहीं निकाल सकता। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले वहाज? मानती हो ना कि तुमसे ज्यादा दिमाग मेरा चलता है। ये तो बेहतरीन आइडिया वहाज। अब बस मैं एक दफा उस घर को टेक ओवर कर लूं, फिर तो आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी मैं तुम्हें एहसन का काम तमाम करने के लिए एक मेडिसिन भी दूंगा, जो तुम्हें उसके खाने में मिलाकर बाकायदगी से देनी है उसे। और फिक्र मत करो, अटेंडेंट का भी बंदोबस्त कर दूंगा मैं। लेकिन याद रखना, इस बात का किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। चल शाज़मा चल, अपने घर वापस चलने की तैयारी कर। हयात पहले से एक बार फिर तेरा मुंतजर है। चले अम्मा, भूख बहुत लग रही है, खाना खाते हैं। चल। कुछ तो बोले बाबा, प्लीज। हम सब तड़प रहे हैं, प्लीज बाबा, से समथिंग। हाँ बाबा, बाबा बोले, कोशिश करें बोलने की। बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं आप बोलने की बाबा। कोशिश करें हरकत करने की,
इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, काइंडली आगे फाइल क्लियर करवा दें। मैं सामान उठवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। साबरा, आपने बाबा का कमरा नीचे सेट करवा दिया? वो तो शाज़मा बेगम ने सुबह आते ही सेट करवा दिया था। क्या? वो कब आई और तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? मैं भला क्या करती, साहब की बेगम है, इस घर की मालकिन है, मैं कैसे रोकती उन्हें? कोई मालकन नहीं है। और तुमने तो मुझे बताया था कि बाबा और वो। ये वक्त इन बातों का नहीं है बेला। अंकल को आराम की जरूरत है। सारा अंकल को अपने कमरे में ले जाओ। अरे एहसन, शुक्र है अल्लाह का आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। एहसन, मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं आपको इस हालत में देखूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। पीछे करो बाबा से। उनकी बेटियां उनका ख्याल रख सकती हैं, हम तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहते अपने बाबा पर। तुम मुझे इनका ख्याल रखने से और इनकी खिदमत करने से रोक नहीं सकती। इनकी बीवी और होने वाले बच्चे की माँ होने की हैसियत से मैं इस घर में रह भी सकती और फैसले भी कर सकती हूँ। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी बात को चैलेंज करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी तुम लोगों में से कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, तो मैं ये रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर आई हूँ। देखो, ये झूठ है। तुमने ये फेक रिपोर्ट्स बनवाई हैं। तुमसे इसी मकारी की तवक्को की जा सकती थी। ऐसा आप देख रहे हैं आपकी बेटियां मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, क्या इल्जाम लगा रही है मुझ पे। अगर आज आप ठीक होते तो कभी मेरे साथ ये सलूक ना होने देते। आप प्लीज अपनी बेटियों को बोल लेना मुझे आपके साथ रहने दे। मुझे आपको ठीक करना है, मुझे आपकी खिदमत करनी है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पीछे हटो तुम लोग, मैं एहसन का खुद ख्याल रखूंगी। चल एहसन, मैं खुद एहसन का ख्याल रखूंगी। एहसन, शुक्र है आप घर आ गए। साबरा, आओ मेरे साथ। एहसन हयात, नफरत हो रही है मुझसे, गुस्सा आ रहा है। बहुत बुरी लग रही हूं मैं। खत्म हो जाएगा ये सब बहुत जल्द। यकीन करो अपनी बीवी पे। हाँ, तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? ये मेरे बाप का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम देख नहीं रही
एहसन की तबीयत खराब होती है तुम्हें देख के। जाओ यहाँ से। मैं बाबा को तुम जैसी मकार औरत के पास तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? ठीक कहीं की। जहीन, सारा कहाँ है? वो एहसन साहब के पास ही रुकेंगी। सारे एहसन साहब की तबीयत से आगाह करते रहिएगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ बताइएगा। मैं अब चलता हूँ। ज़हीन, तुम्हें नहीं लगता ये हमारा पर्सनल मैटर है? तुमने हमारी मदद की, साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सारिम ठीक कह रहे हैं जहीन, तुमने इस बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है, उसके लिए थैंक्स। मगर इसका मतलब यही नहीं है कि हम तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मान लें। मैं जानता हूँ आपके लिए मेरी हैसियत को तस्लीम करना आसान नहीं ना था, मगर मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये इन दोनों बहनों का पर्सनल मैटर है। हाँ सारिम, ये मेरी बहन के फ्यूचर का मैटर भी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मसले का कोई फैसला हमें कर लेना चाहिए। क्या मतलब है आपकी इस बात का? और आप लोग कैसे कर सकते हैं मेरी और सारा की जिंदगी का फैसला? ज़हीन, ये एक दो दिन की बात नहीं है। अब सारा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बर्बाद तो नहीं कर सकती। अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। मैं सारा की मर्जी जाने बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा। जो वो चाहेगी वैसा ही होगा और इस बात के लिए ना कोई मुझे फोर्स कर सकता है ना सारा को। ये बशीर है और आज से ये ड्यूटी देगा और दिन रात अंकल की देखभाल करेगा। बेला, तुम इन्हें सारी ड्यूटी समझा दो। बेला क्यों समझाएगी? मैं हूं यहाँ, मैं खुद देख लूंगी। जब तक बाबा सेहतयाब नहीं हो जाते तुम गेस्ट रूम में रहोगी। डॉक्टर साहब ने इन्हें आराम और सुकून के लिए कहा है। इनके सामने लड़ने झगड़ने और बहस करने से परहेज तभी हो सकता है जब तुम इनके सामने मौजूद ना हो। ऐसी सूरत में सिर्फ बशीर इन्हें लुक आफ्टर करेगा। बाबा, अब आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने है, बस दुआ करो। बाबा को किसी तरह के भी डिप्रेशन से दूर रखना अब हमारा काम है सारा। ये तो तभी हो सकता है जब वो शाज़मा यहाँ से चली जाए। शाज़मा इस कमरे में अब नहीं आएगी। और सुनो, तुम इस बात का ख्याल रखोगे कि बाबा के साथ हमारे अलावा कोई बात ना करे। ओके मैम। मेडिसिन इन्हें टाइम पर देनी है। हर 5 घंटे बाद इनकी फिजियोथेरेपी होगी और दिन में 2 दफा इन्हें लॉन में लेकर जाना है। समझ गए? ठीक है। उनकी कॉल आई थी मुझे दोपहर में, बता रहा था कि एहसन साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र। शुक्र। ज़हीन भी कह रहा था कि शाम तक पहुंच जाएगा। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले आए हो? सारा को लेकर नहीं आए? एहसन साहब की तबीयत कैसी है? बेहतर है अब्बा, और सारा कुछ दिन के लिए वहीं रहेगी। अच्छी बात है। एहसन साहब की देखभाल के लिए उसको वहां रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए, शायद तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। नहीं अब्बा, मेरी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है। कल मैंने दफ्तर जाना है और फिर सारे मैं ना वहां पर सारे में उनका ख्याल रख रहा है। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, सारे में ही तो असली दामाद है उनका।
वैसे भी एहसन साहब ने इसको कभी दामाद माना ही नहीं। क्यों? तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। लो भाई, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सही तो कह रही हूँ मैं। क्यों अब्बा, आप बताएं, सही नहीं कह रही मैं? तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी होता है। जाओ किचन में जाकर खाना गर्म करो ज़हीन के लिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खा कर आया। यूं कहो कि ससुराल से खाना खा के आए हो। ज़हीन बेटा, कल शाम को एहसन साहब के घर ले चलोगे हमें? हाँ माँ, मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं ले जाऊंगा आप लोगों को। और वैसे भी डॉक्टर ने मना किया अभी एहसन साहब को किसी से मिलने जुलने से। अच्छा, इसको क्या हो गया? अम्मा, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे नहीं लगता कि सारा इस घर में कभी वापस आएगी। लिख के देने को तैयार हूं मैं आप दोनों को। बुराई सोचना हमेशा बुराई है। क्या बोले इसको? यस मैम। मैं कल से देख रही हूँ दोनों लड़कियां एहसन को चिपकी हुई हैं। कोई खाना खिला रहा और कोई वॉक करवा रहा है। तुम्हें मैंने किस लिए रखा है यहाँ पे? आज डॉक्टर भी आया था फिजियोथेरेपी के लिए। देखिए मैम, डॉक्टर तो बाकायदगी से आता ही रहेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें। जो मेडिसिन मुझे बात साहब ने दी थी, मैं वो बाकायदगी से रोज उनके खाने में मिलाकर दे रहा हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह की तरफ चले जाएंगे। मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम। आज की मीटिंग्स की सारी डिटेल मुझे भिजवाओ और वह आज को यहाँ भेजो अंदर। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आज आप यहाँ कैसे? आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछ रहे हैं कि वो अपने ऑफिस में क्या कर रही है? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपको तो 3 महीने पहले ही इस डेजिग्नेशन से हटा दिया गया था। इनफैक्ट एहसन साहब ने तो आपको कंपनी से ही निकाल दिया था। मैं फरहाद की बीमारी की वजह से लंबी छुट्टी पे थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई। मैंने हमेशा एहसन के एब्सेंस में इस ऑफिस के मामलात संभाले और आगे भी संभालूंगी। एहसन ने हमेशा कंपनी के मैटर्स में मुझ पे एतमाद किया। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं एहसन हयात का दामाद हूं। मुझे यहाँ आने से तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। तुम
रोज के रूटीन के काम करती रहो, लेकिन आज से कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स मैं खुद देखा करूंगा। मेरी लीगल एडवाइजर से बात हो गई है, एहसन साहब की गैर मौजूदगी में साइनिंग अथॉरिटी मुझे और बेला को दी जाएगी। गॉट इट?